बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड के ऊपर जो फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक उनको आप कैसे यूज़ करते हैं। तो इनके बहुत सारे अच्छे इस्तेमाल आते हैं। अगर आपको ये पहले नहीं पता तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत यूज़फुल कीज़ हैं। सबसे पहले तो इनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है क्योंकि इनके डिफरेंट फंक्शन हैं। हर सॉफ्टवेयर के लिहाज से अगर कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उसके लिहाज से ही अपने फंक्शन को सर अंजाम देती हैं। ठीक है, तो इसकी मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको सारी फंक्शन कीज़ की डिटेल बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करना। इसके ऊपर जो एक हैंड का इस तरह का निशान बना है उसको बस प्रेस करना है और ये वीडियो आप आसानी से लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर सारी कीज़ को डिस्कस करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहली जो फंक्शन की हमने इस्तेमाल करनी है वो है F1। और F1 को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर हेल्प सेंटर। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप विंडो पे काम कर, जैसे अभी मैं डेस्कटॉप पर हूँ तो अगर मैं इधर ही F1 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि विंडो से रिलेटेड एक हेल्प सेंटर मेरे पास इस तरह से ओपन हो चुका है। इस हेल्प सेंटर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ विंडो से रिलेटेड मुझे मिलेंगी। ठीक है, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद योर कंप्यूटर। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो काफ़ी सारे आगे ऑप्शन मिल जाते हैं मुझे कि प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर कैसे करना है, यानी कंप्यूटर को प्रोटेक्ट, इंस्टॉल प्रोग्राम कैसे करने हैं। ठीक है, यानी जैसे मैं जिस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा उससे रिलेटेड मज़ीद हेल्प मुझे मिलती जाती है। तो यही काम फॉर एग्जांपल बिल्कुल ऐसे सेम काम होता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है या एक्सेल ओपन किया है, जैसे मैं वर्ड ओपन करता हूं और यहाँ पर अब मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो यहाँ पर जब मैं F1 प्रेस करूँगा तो मुझे इसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पे जो है हेल्प सेंटर मिलेगा। ठीक है, अभी इंटरनेट की फैसिलिटी मेरे पास नहीं है तो इसलिए यहाँ पर एरर, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं ओपन किया हुआ है तो आपने माई कंप्यूटर ओपन किया है तो मैं यहाँ पर अब F1 प्रेस करूँगा तो मुझे देखें माई कंप्यूटर से रिलेटेड हेल्प सेंटर मिल रहा है, हेल्प मिल रही है कि इसको नीचे चेंज फोल्डर कैसे करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी जो भी सॉफ्टवेयर मैं ओपन करूँगा करंटली तो यहाँ पर उससे रिलेटेड मुझे हेल्प मिलेगी। तो F1 की हम यूज़ करते हैं बेसिकली हेल्प सेंटर के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हेल्प या विंडो से रिलेटेड हेल्प आपने लेना है तो आप जो है F1 प्रेस करेंगे तो वो हेल्प सेंटर ओपन हो जाता है। उसको रीड करें, उसको फॉलो करें और वो आपकी काफ़ी हेल्प होती है। तो सेकंड नंबर पर जो हम फंक्शन की है वो है F2 हमारे पास। F2 बेसिकली वैसे हमने देखें अगर मेरे पास एक फ़ोल्डर है, जैसे ये एक फ़ोल्डर है, इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करूँगा और रीनेम कर लूँगा। लेकिन अगर मैं इसको जल्दी से रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करूँगा तो ये देखें F2 प्रेस करने के साथ ही इसमें रीनेम का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि F2 की को हम रीनेम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिस्टम होते हैं कि जैसे ही जिनको ऑन करते हैं उनके बायोस में जाने के लिए, बायोस सेटअप में जाने के लिए आप इस की का इस्तेमाल करते हैं। तो विंडो में किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं अब रीनेम कर सकता हूँ किसी भी नाम से, जो है मैं इस तरह से रीनेम कर सकता हूँ। किसी भी फोल्डर को आप सिलेक्ट करें, F2 प्रेस करें और उसको आप रीनेम कर सकते हैं आसानी से। जी तो नेक्स्ट की जो हमारे पास आती है उसका नाम है F3 फंक्शन की है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं टू जंप सर्च ऑप्शन एनी ओपन सॉफ्टवेयर और फाइल, यानी या क्रोम है, यानी कोई भी देखें जैसे फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर है तो मैं सर्च ऑप्शन में जाना चाहता हूं तो मैं अपने कीबोर्ड से जस्ट F3 प्रेस करूंगा। F3 जैसे ही प्रेस करूंगा आप देखें डायरेक्ट मुझे सर्च मोड पर यहाँ पर वो ले गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ लिख के सर्च कर सकता हूँ अब। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं वैसे डेस्कटॉप पर रहता हूँ, वैसे डेस्कटॉप पर यहाँ पर मैं अब F3 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये चीज़ ओपन हो चुकी है, सर्च बार आ चुकी है, यहाँ से मैं कोई चीज़ सर्च कर सकता हूँ। इसी तरह आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट के दौरान भी जो है आप देखता हूँ मेरे पास अभी क्रोम तो नहीं है इंटरनेट ब्राउज़र यहाँ पर, लेकिन कोई भी ब्राउज़र है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर मैं ओपन करता हूँ, ये
ठीक है। तो सर्च ऑप्शन पर जंप करने के लिए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं F3 फंक्शन की को। अब मैं इसकी, अगर मैंने ये ब्राउज़र ओपन किया, मैं F3 की को प्रेस करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर सर्च बार आपकी यहाँ पर जो है वो आ चुकी है और यहाँ पर हम फाइंड करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। तो ये है इसका फंक्शन F3 फंक्शन की का। इसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं तो इसके ऊपर भी इसके काफ़ी सारी फंक्शन अप्लाई होते हैं, जैसे कि, लेकिन उसके साथ शिफ्ट प्लस F3, जैसे ये छोटी राइटिंग है, ठीक है, जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, अगर मैं इनको सबको बड़े ABC में लिखना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करूँगा, शिफ्ट दबा के रखूँगा और साथ ही F3 प्रेस करूँगा। आप देखें ये सारे जो हैं वो कैपिटल हो चुके हैं। फिर मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और साथ F3 प्रेस करूँगा, यानी शिफ्ट प्लस F3, तो आप देखेंगे फिर से स्मॉल हो गए। तो इस तरह से F3 फंक्शन की को अगर शिफ्ट के साथ यूज़ करें तो हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं जो हमारे पास आती है F4। इसको हम कहते हैं जी यूज़ विद ऑल्ट टू क्लोज एनी ओपन सॉफ्टवेयर और विंडो, यानी F4 की जो फंक्शन की है, फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, ये मैंने एक इमेज ओपन की, अब मैं इसको क्लोज करने के लिए जस्ट F4 प्रेस नहीं करूँगा, F4 का यूज़ होगा ऑल्ट के साथ, ठीक है। आपके कीबोर्ड पर एक बटन है ऑल्ट का, आप उसको प्रेस करके रखें, साथ F4 को प्रेस करें। तो मैं ऑल्ट F4 करता हूँ, ऑल्ट को दबा के रखूँगा, ALT, इसको दबा के रखना है, छोड़ना नहीं, और साथ F4 को प्रेस करना है। तो देखिए जो भी आपके सामने ओपन सॉफ्टवेयर होगा वो क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं डेस्कटॉप पर हूँ ऐसे, ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पर रहते हुए विंडो को शट डाउन या रीस्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं फिर से Alt प्लस F4 प्रेस करूँगा। तो मैं Alt प्लस F4 प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, इसको शट डाउन करना है या रीस्टार्ट करना है या लॉग ऑफ करना है या स्विच करना है, जो भी करना है वो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन है F4 फंक्शन की के। तो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, वो है F5 फंक्शन की। F5 फंक्शन की को हम जो है वो यूज़ करते हैं टू रिफ्रेश विंडोज़ एंड यूज़ फॉर रीलोड एनी वेब पेज, यानी अगर आप कंप्यूटर है, जैसे देखें मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, लेकिन मैं चाहूँ और अगर F5 की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये रिफ्रेश हो रहा है। जैसे जैसे F5 प्रेस करते जाएंगे ये रिफ्रेश होता जाएगा, यानी F5 फंक्शन की को हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तो किसी भी वेबसाइट को रिफ्रेश करने के लिए या रीलोड करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट ओपन की, ठीक है, उसमें कोई एरर आ गया, आप उसको रिफ्रेश या रीलोड करना चाहते हैं तो जस्ट अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे। आप ये देखें अभी इंटरनेट नहीं है लेकिन मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो वो रिफ्रेश हो रहा है, रीलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रीन लाइन भी नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप F5 फंक्शन की को किसी भी वेब पेज को, वेबसाइट को रीलोड करने के लिए या फिर अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट फंक्शन की है जी F6। ये भी बड़ी एक अच्छी इसका ऑप्शन है, इंटरनेट ब्राउज़र पर यूज़ होता है, क्रोम पर यूज़ होता है। तो इसका फंक्शन है कि URL एरिया जो है आपका उस पर जंप करता है। मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चेक करता हूँ, ठीक है। ये देखें मैं जैसे ही यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके F6 को प्रेस करूँगा, ये देखें तो ये URL एरिया इसका हाईलाइट हो जाएगा। मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ ऐसे और मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ, आपको ये URL एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर ये अबाउट टैब लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से F6 को प्रेस करता हूँ तो देखें मेरा कर्सर डायरेक्ट वहाँ चला गया है, यानी अपने वेबसाइट के URL एरिया पर जाने के लिए URL बार जहाँ पर होती है, URL एड्रेस जहाँ पर होता है, वहाँ पर डायरेक्ट जंप करने के लिए आप F6 फंक्शन की को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक बड़ा अच्छा जो है वो इस्तेमाल होता है इंटरनेट के अंदर, एक्सप्लोरर या क्रोम के अंदर, या कोई भी फायरफॉक्स है जो भी है उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट व्यूअर्स फंक्शन की जो है हमारी वो है F7।
F7 फंक्शन की असल में इस्तेमाल होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए F7 की प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, कि मेरे पैराग्राफ में कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं। तो मैं जैसे ही F7 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये साइड पर एक स्पेलिंग का ऑप्शन आ जाता है और ये मुझे बता रहा है कि स्मार्ट आर्ट में गलती आ रही है। देखें रेड लाइन भी लगी हुई है, जैसे मैं इसको चेंज करूँगा तो ये मेरी गलती ठीक हो जाती है। तो यानी F7 फंक्शन की को हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और इसका कोई बेसिक फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है F8 फंक्शन की भी बहुत जो है कमाल की फंक्शन की है। एक तो ये है इसका इस्तेमाल कि हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमने अगर सेफ मोड पर जाना हो तो हम कंप्यूटर को ऑन करने के बाद एक दो बार अगर F8 प्रेस कर देते हैं, एक बार या दो बार F8 प्रेस कर देते हैं तो हमारा कंप्यूटर सेफ मोड पर जा सकता है। सेफ मोड की विंडो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, आप विंडो को सेफ मोड पर चला सकते हैं। और सेफ मोड के फ़ायदे वगैरह इस पर मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। तो फ़िलहाल आपको ये पता चल गया है कि F8 की फंक्शन की जो है वो इस्तेमाल की जाती है विंडोज़ को बेसिकली सेफ मोड पर लेकर जाने के लिए। तो नेक्स्ट फंक्शन की हमारे पास आती है जो F9 है, उसका विंडो में कोई खास इस्तेमाल नहीं होता कहीं भी। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप में भी इस्तेमाल होता हो, लेकिन वो मैंने भी जो है वो उस पर इतना सर्च नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से उसका कोई यूज़ नहीं होता विंडो के अंदर। तो मैं डायरेक्ट F10 पर जाता हूँ। F10 फंक्शन की हम यूज़ करते हैं एक तो बायोस में। बायोस होता है आपके सिस्टम का सेटअप। जब आप सिस्टम HP के सिस्टम में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, आई थिंक आप उसको ओपन करें और उसके बायोस में जब जाते हैं F2 या F10 प्रेस करके तो फिर जो भी सेव चेंज आप करते हैं तो चेंजिंग को सेव करने के लिए आप F10 यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादातर समझ आएगी उन्हीं लोगों को जो बायोस को समझते हैं। दूसरा, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें तो यहाँ पर मैं F10 अगर प्रेस करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको Alt के साथ शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करूँ, शिफ्ट प्लस F10, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है, ठीक है। नीचे ये एक पैराग्राफ का ऑप्शन जो है वो आ चुका है, यानी एक मतलब छोटा सा ऑप्शन निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है जी। तो ये इसका इस्तेमाल है, ओके। तो नेक्स्ट, अगर मैं इसको Alt के साथ प्रेस करूं, देखें Alt प्लस F10 करूं, Alt प्लस F10, तो साइड पर एक सिलेक्शन की विंडो भी आ जाती है, ठीक है। तो यानी इसका ये इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं यहाँ पर जी। तो F11 की जो फंक्शन की है वो हम अपने ब्राउज़र को यानी क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको फुल स्क्रीन मोड पर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया और यहाँ पर मैं F11 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये फुल स्क्रीन मोड पर चला गया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और इसी तरह से क्रोम है, ब्राउज़र कोई भी है, उसको फुल स्क्रीन पर ले जा सकते हैं आप F11 से। फिर से F11 प्रेस करता हूँ तो वापस अपनी पहले वाली हालत में आ जाता है। तो बात करते हैं F12 की। F12 की के अंदर एक तो फंक्शन इसका ये है कि आप सिस्टम को बूट करवा सकते हैं। ये भी वो यानी सिस्टम को जैसे ही ऑन करते हैं, अगर आप USB से विंडो करना इंस्टॉल चाहते हैं या फिर CD के ज़रिए, तो फिर आप जैसे ही सिस्टम को ऑन करते हैं F12 एक दो बार प्रेस करें तो आपका सिस्टम बूट मेन्यू की हालत में यानी बूट ऑप्शन पर चला जाता है। फिर वो आपसे पूछता है कि आप USB के थ्रू बूट करना चाहते हैं या DVD रोम के थ्रू बूट करना चाहते हैं, फिर हम उसको बताते हैं। तो एक तो ये इसका फंक्शन है कि सिस्टम को ऑन करते ही F12 प्रेस करने से आप बूट मेन्यू में जा सकते हैं। तो दूसरा फंक्शन इसका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैंने इसको फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम Ctrl+S भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर से F12 प्रेस करते हैं तो भी आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाता है और अपनी फाइल को आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की फंक्शन की से रिलेटेड जो मैंने वीडियो ये बनाई है आप सबको अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में भी इजाफा इससे हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं, और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इजहार देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। तो वैसे मैंने वीडियो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ कोई मोबाइल या कंप्यूटर से रिलेटेड टिप की वीडियो भी बीच में ऐड करता रहूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
व्यूअर्स, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो हमारे चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब करें, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके साथ जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करने के लिए ये जो हाथ का निशान बना हुआ है काइंडली इसको क्लिक करें और ये ब्लू हो जाएगा तो आप ये समझ लें कि हमारी वीडियो लाइक हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे यूजफुल लिंक्स मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन को ओपन करने छोटे से डाउन एरो को क्लिक करें, आप उसकी सारी नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।